हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। स्टेरॉइड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना ली है हमने, हमारे आई थिंक 15 एपिसोड्स कवर हो चुके हैं। अभी पेप्टाइड्स पढ़े हैं, ओरल स्टेरॉइड्स और भी पढ़े हैं, साम्स के ऊपर भी बात होगी, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी कंसेप्ट जब हम स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो इंजेक्शन लगवाना किससे है, कैसे लगाएं। खुद लगाना नहीं आता, पता नहीं है, या पता भी है तो हिम्मत नहीं है लगाने की, कौन सा इंजेक्शन यूज करें, उन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे इन हाउ टू इंजेक्ट। ठीक है, ये आपका सिर्फ स्टेरॉइड्स को नहीं बल्कि कोई किसी तरह का भी इंजेक्शन होगा वो लगाने में आपको इजी रहेगा इस वीडियो के बाद। सो वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9878301160। इस पे आप किसी तरह का भी कस्टमाइज डाइट प्लान, वर्कआउट शेड्यूल, या आपने किसी तरह का स्टफ बाय करना है, कोई सप्लीमेंट बाय करना है, कोई सप्लीमेंट डील लेनी है, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। आवर टीम विल रिस्पॉन्ड टू यू। ये हमारी सेल्स टीम का नंबर है, तो आपको आई थिंक होपफुली इंस्टेंट रिस्पॉन्स ही मिल जाएगा। बाकी स्टिल नहीं मिलेगा तो सेम डे में रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और अब हम बात करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अगर खींचने में आए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हमारा एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि थंब रूल में हम कैसे इंजेक्शन साइट पे इजीली इंजेक्शन लगा सकते हैं, पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंजेक्शन कितनी तरह के होते हैं या कितनी तरह की सिरिंजेस होती है और कौन से ब्रांड में सिरिंज आप लोग यूज कर सकते हो। दो तरह की मेन सिरिंज रहती है, एक हमारी नॉर्मल सिरिंज है इसको, ठीक है, और दूसरी हमारी इंसुलिन सिरिंज है। नॉर्मल सिरिंज आपको 3 या 5 ml की ही मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में मिलती है, और इंसुलिन सिरिंज आपको 40 या फिर 100 आयुष में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। बेस्ट कंपनी जैसे नॉर्मल सिरिंज है तो हमारे एरिया के अकॉर्डिंगली मैं बताऊं तो एक ब्रांड निहाल आता है जो कि शायद जेनरिक ब्रांड है, और दूसरा ब्रांड जो है वो बीडी है, और इंसुलिन में आपको बीडी मोस्ट प्रोबेबली मिलती है। ये दो तरह की ही जो सिरिंजेस हैं वो नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग में या फॉर इंजेक्टिंग स्टेरॉइड्स यूज होती है। ये जो नीडल है, अगर हम नॉर्मल नीडल की बात करें तो इसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत मोटी पिन होती है, तो उन लोगों के लिए जो थोड़ा पिन से डरते हैं वो 26 mm की पिन नीडल यूज कर सकते हैं। ये वो नीडल है जो बच्चों को लगाई जाती है, जब छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं तो 26 mm की नीडल ही लगाई जाती है। जिनके पास मसल मास कम है वो इस नीडल को यूज कर सकते हैं। पुराने लोग यही बोलते थे कि हमें डीप डाउन इन द टिश्यू जाके मसल के अंदर जाके इंजेक्ट करना है, वो भी यहाँ पे आपको बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा नहीं होता। देखो, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका स्टेरॉइड का या इंजेक्शन का या जो भी वैक्सीन है आपका वो पहुंचना जरूरी है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बड़ी सुई के साथ ही इंजेक्ट करो। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा। जब हम माइक्रोडोजिंग करते हैं तो हम इंसुलिन सिरिंज को ही यूज करते हैं, और इंसुलिन सिरिंज की सुई इतनी सी होती है, 40 या 100 आयुष जो आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, वो आपके लिए बेटर है। वैसे 40 आयुष ही इजीली मिलती है, 100 आयुष तो ऑन ऑर्डर ही आती है। जहां तक मैंने देखा है, जितनी बारी यूज किया है फ्रॉम 2021 हम लोग इंसुलिन सिरिंज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स में हमारे पास, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन में हमारे पास आता है दो तरह के इंजेक्शन, एक नॉर्मल, एक इंसुलिन सिरिंज के साथ। ठीक है, और अगर हम बात करें हाउ टू इंजेक्ट, तो 3 तरह से इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस। यानी कि मसल के अंदर, वेन के अंदर, और सबक्यूटेनियस फैट के अंदर। जैसे आप लोग एचसीजी को लगाते हो, एचसीजी इंजेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये 3 तरह की, ये मसल के अंदर लगेगा, ये वेन के अंदर लगेगा, ये सबक्यूटेनियस। इसको हम ऐसे लिखते हैं सबक्यूटेनियस, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में सबक्यू लिख दिया जाता है, तो सबक्यूटेनियस भी लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज रहती है कि हम जब स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मसल में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
हाँ, अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें तो मैं आईवी प्रेफर नहीं करता हूं। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, कई लोग मेरे को मेरी टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो पे भी किसी ने बोला था, या एक्वाविरॉन वाली पे भी बोला था कि हम लोग आईवी लगा रहे हैं। मैंने कभी टेस्टोस्टेरोन को आईवी नहीं लगाया। हाँ, मैंने इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियसली दोनों तरह यूज किए हुए हैं, करवाए भी हुए हैं और रिजल्ट्स आते हैं। क्या फर्क रहता है वो एब्जॉर्प्शन रेट्स में कवर करेंगे कि एब्जॉर्प्शन रेट में इनका क्या फर्क रहता है। ठीक है, टाइमिंग्स की बात करें कि बहुत से लोगों को रहता है मैं दिन में बिजी हूं, मैं कब इंजेक्ट करवाऊं। अगर आप थोड़ा सा मतलब कि जो गुरुजी कल्चर वाले लोग हैं वो बोलते थे हमेशा कि आप बिफोर योर वर्कआउट इंजेक्ट करो। पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों साइड पे ये इंपैक्ट करता है। पॉजिटिवली ऐसे इंपैक्ट करता है कि क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती हैं, मतलब जो वेन्स है वो हमारी खुल जाती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन भी ब्लड फ्लो के साथ साथ बढ़ेंगे उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में। सो जो आपका स्टेरॉइड जो आपने इंजेक्ट किया है वो उसके साथ साथ मूव कर जाएगा और अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे अपने एंड्रोजन रिसेप्टर्स तक पहुंच जाएगा, क्लॉट नहीं करेगा। लेकिन अगर साइंस देखें तो साइंस में इस तरह कहा जाता है कि आप इन द मॉर्निंग या सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे या सुबह किसी भी टाइम पे अगर आप इसको लगाते हो तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो पूरा दिन ब्लड ट्रांसपोर्ट करता रहता है और बॉडी रेस्ट पे नहीं रहती। एज ए रिजल्ट ऑफ विच उसकी स्वेलिंग नहीं आती। जबकि अगर मैं अपनी बात करूं, इतना वक्त नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि जब हम एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, या मेरे कुछ एथलीट्स भी ऐसे हैं जो रात को सोने के टाइम पे लगाते हैं। तो सोने के टाइम पे स्वेलिंग थोड़ी सी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे जा चुकी होती है और हमारे हार्मोन्स जब काम करना नहीं होता ऊपर से हम हार्मोन्स डाल देते हैं तो वो एक जगह क्लॉट कर जाता है और वो धीरे 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 बाद में डिसिपेट होता रहता है। सो अगर आप आईएम लगा रहे हो या सब क्यों लगा रहे हो तो कोशिश करो कि आप दिन के पहले पहर में लगा लो, दूसरा और तीसरे पहर में मत लगाओ। ठीक है, तो टाइमिंग्स क्लियर हो गया। मैक्सिमम अमाउंट हम कितना लगा सकते हैं? देखो, मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट आता है कि हम सॉल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्वाविरॉन यूज कर रहे हो तो आप 2 ml भी लगाओगे, वो स्वेलिंग नहीं देगा। और आप बड़ी सिरिंज से लगा रहे हो, यानी कि नीडल से, नॉर्मल बीडी की नीडल से लगा रहे हो, ठीक है, जो हम 26 mm की या फिर हम 28 mm की जो मोटी नीडल भी होती है वो भी यूज कर रहे हैं, तो आप 3 ml या 5 ml भी लगा सकते हो, क्योंकि सिरिंज की कैपेसिटी 5 ml की होती है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, अभी भी देखे हैं, जो लगाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक सॉल्ट आता है हमारा एनपीपी, नैंड्रोल फिनाइल प्रोपिलेट, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। ये मेडिकल स्टोर से मिलता है 25 mg में और 25-30 रुपए का एम्प्यूल है। बहुत रेयर मिलता है, मिलता ही नहीं है जल्दी, क्योंकि मार्केट में इसका कुछ बचता नहीं है दुकानदार को, तो वो ये वाली चीजें नहीं लेके आते। सो 25 mg का है। अब किसी की डोजेज अगर एक दिन की 100 mg कोई डिसाइड करता है और सस्ता लेने के चक्कर में इसको लेता है, तो वो 4 ml इसको एक बारी में डालेगा, तब उसका 100 mg कवर होता है। ठीक है, और साथ में अगर टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट उसके साथ में बेस लगाया हुआ है और सेम डे ही दोनों लगाने हैं, तो 5 ml तक लगाते हैं, जिसको लगाने के बाद हद से ज्यादा स्वेलिंग होती है और होगी ही होगी। वैसे भी क्योंकि एनपीपी एथिकल में नहीं आता, जेनरिक में आता है, तो देयर आर चांसेस कि उसका जो ऑयल यूज किया है वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। सो जो स्वेलिंग तो देगा ही देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम अमाउंट की। जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप 5 ml तक भी लगा सकते हो, लेकिन ये एक जनरल गाइडलाइन है कि आप मैक्सिमम 2 ml लगाओ, 2 ml से ज्यादा लगाओ मत, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टेरॉइड्स को कम यूज करो, ज्यादा यूज मत करो। उसके बाद अगर आप इंसुलिन सिरिंज यूज कर रहे हो और आप सबक्यूटेनियसली लगा रहे हो, ये हमने बात करी है आईएम की, इंट्रामस्कुलर आप लगा रहे हो तो आप इतना लगा सकते हो। लेकिन अगर आप आईएम लगा रहे हो, इंजेक्शन, मैं स्टेरॉइड की बात कर रहा हूं, तो यू कैन नॉट एक्सीड 1 ml। वैसे तो 1 ml भी मत लगाओ, मैक्सिमम आप हाफ ml लगाओ, क्योंकि 1 ml भी लगाओगे तो वो एक जगह एक्यूमुलेट कर जाएगा और वो गांठ सी अलग से बन जाएगी। आप मान लो यहां लगा रहे हो, शोल्डर पे लगा रहे हो, तो अलग सी गांठ बन जाएगी। जब आप 1 ml का लगाओगे तो उसके ऊपर आप कभी थर्मोफॉर्म लगाओगे, कोल्ड थेरेपी दोगे या हॉट थेरेपी दोगे, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात कर रखी है। अगर आप आईवी लगा रहे हो, यानी हम कार्निशर की बात कर लें या किसी भी इंजेक्शन की बात कर लें जो आईवी लग सकता है, अगर आप उसको आईवी लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आप 1 ml से ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि ना तो आप देखो ट्रेंड हो कि आप 1 ml से ऊपर चले जाओ या कुछ हो जाए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि लगाना कैसे। पहले लगाना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। सो ये हमारा हिप रीजन बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा पेल्विस है। जब भी आप लगाते हो आपको ऐसे समझ में आएगा, ऐसे देखो, ठीक है। तो जब आप हिप के साथ इस पोजीशन को ऐसे रखोगे, ठीक है, तो ये जो आपकी जो ये वाली 2 फिंगर्स हैं, इसके बीच में जो आपका रीजन आएगा,
ये वाला ऊपर वाला रीजन, ठीक है, ये पेल्विक रीजन है, और पेल्विक रीजन के नीचे आपका यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इंजेक्शन साइट आ जाएगी जिसको आप लगा सकते हो। लेकिन प्लेसमेंट ऑफ द हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसके बारे में कुछ ना कुछ आप जरूर पढ़ लो। अगर आप ये खुद लगाना चाहते हो, खुद लगाना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली है। साइड व्यू इसी वजह से मैं दे रहा हूं कि बहुत इजीली, कई लोग इसको मतलब कि हाथ में थोड़ी सी लेयर ऑफ फैट पकड़ के भी लगा देते हैं, कई डॉक्टर्स या कई कंपाउंडर्स को ये लगाने का वे होता है, सो दैट कैन बी डन इन दैट वे ऑल्सो। लेकिन इंजेक्शन जो लगना है वो हमेशा लगता है एट 90 डिग्री, यानी कि जैसे ये हमारी 90 डिग्री की प्लेन है तो बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे लगेगा। इंजेक्शन कभी टेढ़ा नहीं लगता। अगर आप मतलब कि नॉर्मल सिरिंज की बात कर रहे हो तो वो टेढ़ा नहीं लगेगा। आईवी में इंजेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, सबक्यूटेनियस में फैट को उठा के लगाया जाता है। मैं इंजेक्शन लगा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैलिड पॉइंट है कि आपको इंजेक्शन लगा के दिखाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे, गूगल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, और मेरी एजुकेशन सारी इट इज बैक्ड बाय साइंस, ठीक है। सो मेरी कोशिश है कि आपको चीजें समझ में आ जाए ताकि आप उसको इजीली फॉलो कर सको, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे हमने बोला कि ये वे होता है लगाने का। अब आता है हमारे पास बेस्ट प्लेस टू इंजेक्ट। अगर तो आप आईएम लगा रहे हो तो बेस्ट प्लेस इज योर ग्लूट्स। फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्लूट्स पे लगा सकते हो क्योंकि ग्लूट्स का रीजन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप यहां पे लगाओ तो बेटर है। लेकिन अगर आप ग्लूट्स पे नहीं लगाना चाहते, यस आप खुद लगा रहे हो, आपसे नहीं लग रहा है, तो आप शोल्डर पे भी लगा सकते हो, क्योंकि शोल्डर पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स हमारे ट्रैप्स के डेट्स के अराउंड सबसे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे भी इसको लगाया जा सकता है। बहुत से लोग इसको ट्राइसेप में भी इंजेक्ट करते हैं या काफ्स में भी इंजेक्ट करते हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि ट्राइसेप ऑब्वियसली अगर गर्मियां हैं, आप हाफ स्लीव्स या सैंडो जिम में पहन के घूम रहे हो तो ट्राइसेप में वो दिखेगा भी, और वो जल्दी ट्राइसेप से निकलता नहीं है, वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है। बहुत से लोग करते हैं, वो बाद में वो बहुत भद्दा दिखता है, तो उसको मत करो, अच्छी बात है। अगर आप सब क्यों लगा रहे हो, ठीक है, इंसुलिन सिरिंज से सब क्यों लगा रहे हो तो आप कहीं भी लगा सकते हो। इंसुलिन सिरिंज से आप आईएम भी लगा रहे हो तो भी कहीं भी लगा सकते हो, शोल्डर में लगा सकते हो, ट्राइसेप में लग जाता है, थाइज में लग जाता है, देन योर क्या बोलते हैं ग्लूट्स पे, तो मतलब सुई बहुत पतली होती है तो ग्लूट्स पे लगाना इजी नहीं रहता खुद से, लेकिन कोई लगा रहा है, आप किसी और से लगवा रहे हो तो आप लगवा सकते हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अगर आप इंसुलिन सिरिंज से सब क्यों लगाने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली सब क्यों जो लगेगा वो आपका लग जाएगा पेट में लग जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी के अराउंड जहां पे सबक्यूटेनियस फैट है वहां पे लग जाए। ये मैंने एचजीएच वाली वीडियो में भी बताया था कि एचजीएच को आप थाइस में भी लगा सकते हो, शोल्डर में भी लगा सकते हो, जहां जहां सबक्यूटेनियस फैट है आप एचजीएच को वहां पे लगा सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको पेट पे ही लगाओ, क्योंकि बहुत से कोचेज ये बोलते हैं क्योंकि हमारी जो नॉर्मली वेन्स का स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बना हुआ कि पेट पे आसपास मैक्सिमम। मैं इस चीज को मानता भी हूं, नहीं भी मानता, नहीं इसलिए मानता क्योंकि देखो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा जब भी आपका कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या पेप्टाइड, वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होगा, ठीक है, वो आप कहीं से भी करो वो हो जाएगा। ब्लड आपका रुका थोड़ी है, वो तो लगातार बह रहा है अंदर वेन्स के अंदर, ठीक है। सो सब क्यों आप कहीं भी लगा सकते हो। आईवी लगाने के 2-3 वेन्स आपकी विजिबल होती है, एक मोस्ट प्रोबेबली हमारी बाइसेप की वेन विजिबल होती है, एक हमारे हाथ की बैक वेन विजिबल होती है, तो ये नॉर्मल है। बहुत से लोग मैंने यूट्यूब पे ज्ञान देते देखे हैं कि चेस्ट की वेन्स में आप लगाओ, अगर आपको चेस्ट ग्लो करनी है, ऐसा कभी नहीं करना है, चेस्ट की वेन में कभी नहीं लगाना। एक हम बात कर रहे थे ऊपर, दिमाग में स्किप कर गया, कि बहुत से लोग इसको वर्कआउट से पहले लगाते हैं। देखो वर्कआउट से पहले लगाने का मैंने प्रोस तो बता दिया था कि हाँ अभी आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है वो करेगा, लेकिन उसके कॉन्स क्या है, उसके कॉन में एक है कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप वर्कआउट करते हो, लेग्स कर रहे हो या कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो बीपी रेज होता है। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि आपको इसको बिफोर वर्कआउट नहीं लगाना है, क्योंकि ये दिक्कतें देगा आपको। जब आप बिफोर वर्कआउट लगाओगे एकदम से हार्ट रेट पर पंप हो जाएगी, फिर हम बोल देते हैं कि जिम की गलती है, जिम में कुछ हो गया। जो चीजें आप यूज कर रहे हो उसको यूज एक तरीके से करो, ठीक है। हाँ, अब्जॉर्प्शन रेट की बात करते हैं। अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? अब्जॉर्प्शन रेट होता है जिस साइड पे आपने इंजेक्शन को लगाया है वहां से बॉडी उसको कितनी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है। फॉर एग्जांपल ग्लूट्स पे आप देखा होगा कि बहुत से लोगों के स्वेलिंग हो जाती है, तो धीरे 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 करते हुए वो स्वेलिंग कम होती है। वो क्या हो रहा है? उसका अब्जॉर्प्शन रेट कम है। वो बहुत सारे फैक्टर्स काउंट हो सकते हैं। आपका जो ऑयल यूज किया है वो गंदा ऑयल यूज किया हुआ है, वो अच्छा ऑयल नहीं है, ठीक है, हल्का ऑयल यूज किया है, सो ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि लगाया नहीं सही है, नीडल टेढ़ी थी, लगाने के टाइम में 90 डिग्री पे नहीं लगाया है, ठीक है, या उसको क्लीनिंग नहीं किया है। वो प्रिकॉशंस हम लोग बात करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो तभी भी आपको ये दिक्कत आ सकती है कि अब्जॉर्प्शन रेट पे फर्क पड़े। हाँ, अब अब्जॉर्प्शन रेट अगर हम नीडल वाइज देखें तो आईवी की अब्जॉर्प्शन सबसे पहले होती है क्योंकि डायरेक्टली वेन में गया और ब्लड स्ट्रीम के साथ आगे चला गया। उसके बाद आती है आईएम की बारी की मसल क्यों?
मतलब कि मान लो आप 3-4 घंटे के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब हम सबक्यूटेनियस की बात करते हैं तो 8 घंटे तक 8 आवर्स तक लग जाते हैं सबक्यूटेनियस में से उसको स्लो स्लो रिलीज करने को। सिर्फ रिलीज स्लो है, फर्क कोई नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि सबक्यूटेनियसली मैंने लगाया है तो मुझे रिजल्ट कम आ रहा है, ऐसा नहीं होता। सबक्यूटेनियसली आप लगा सकते हो। मैंने जो अपना लास्ट साइकिल किया था वो मैंने सबक्यूटेनियस ही किया था, क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। तो जब मुझे समझ में आया, जब मुझे पता लगा, तो ऑब्वियसली जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा हर चीज ट्राई करता हूँ, तो मैंने किया था तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। उसकी वीडियोस मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ऑब्जॉर्प्शन रेट क्लियर हो गया है। उसके बाद है प्रिकॉशंस। इंजेक्शन कोई भी लगाना है तो सबसे पहले प्रिकॉशन होती है कि उस एरिया को आपको क्लीन करना है। वो क्लीन कैसे करोगे? वो क्लीन अप करते हो, वो आती है हमारी जैसे वेट वाइप्स होती है ना, ऐसे आती है हमारी अल्कोहल वाइप्स, जिससे आप पहले उसको साफ करोगे। ठीक है, एरिया को बनाओगे, उसके बाद आप इंजेक्ट करोगे। इंजेक्ट करने के बाद थोड़ी देर उसको आप रब करोगे। आफ्टर दैट, ये इंसुलिन की बात है, आफ्टर दैट आप उस पर अगर चाहो तो थर्मोफॉर्म, थ्रोम्बोफॉर्म के नाम पे आती है वो सॉल्ट, मुझे उसका याद नहीं है, इजीली किसी भी मार्केट, किसी भी मेडिसिन शॉप से मिल जाएगी, थ्रोम्बोफॉर्म। ठीक है, रेड कलर की ट्यूब आती है, ये आप लगाओगे तो जलन तो होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको धीरे धीरे आराम आ जाएगा और वो जो एक जगह एक्यूमुलेटेड सॉल्ट है वो वहां से रिलीज हो जाएगा और आपका स्वेलिंग वाला एरिया कम हो जाएगा। ये नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, गर्म पानी की बोतल आप इस पे रख सकते हो, इलेक्ट्रिक बोतल हो या दूसरी हो, मैटर नहीं करता। मतलब पानी डाल के आप उसके अंदर गर्म पानी करके इस पे आप सेक दे सकते हो, जिससे भी मतलब शोल्डर है लूट से, मैं शोल्डर पे लगाता था तो मेरा हाथ भर में शोल्डर पे जा रहा है, शोल्डर पे मान लो स्वेलिंग है तो उस पर लगाओगे तो वो धीरे 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 डिसिपेट कर जाएगा। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप हम बोलें कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं लग सकता या कैसे नहीं लग सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर आपको लगाना आना चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही मेन इसका कंसेप्ट था समझाने का कि कैसे लग सकता है। अगर कोई डिटेल आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करो, उसके ऊपर मैं वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। लेकिन किसी भी वीडियो में मैं कभी भी इवन ऑन साइकिल भी इंजेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, दैट इज अगेंस्ट माय वर्क एथिक्स। ठीक है, और ना ही मैं कभी ये बोलता हूं कि मुझे मेरा ये साइकिल चल रहा है या मेरा ये साइकिल चल रहा है, क्यों ना ही किसी अपने एथलीट का साइकिल डिस्कस करता हूं जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज गलत है। जो डोजेज मैं अपने एथलीट को दे रहा हूँ या खुद ले रहा हूँ, जरूरी नहीं वो किसी को सेट बैठेगी। हो सकता है जो पर्सन सामने वाला हो उसको उससे बेटर डोज मिल जाए, बेटर डोज काम करे, कम डोज काम करे या ज्यादा करे, और हो सकता है मेरी वाली डोज या मेरे एथलीट वाली डोज लेने से उस पर्सन को कोई दिक्कत आ जाए। सो इसी वजह से मैं कभी भी डोजेज डिस्कस नहीं करता हूँ और एक बेसलाइन डोज दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में रहे। सो आई थिंक वीडियो के लिए काफी था आज का कंसेप्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।